हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जन्मेजय यादव और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैंने अपने पहले वीडियो में आप सभी को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीएड द्वितीय सेमेस्टर के सब्जेक्ट शैक्षिक तकनीक एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी के पहले चैप्टर जिसका नाम था शैक्षिक तकनीक एवं रणनीतियाँ में से एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था जिसका नाम था शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आज हम उसी चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। तो चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं आज का वीडियो शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का हमारा क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अभी भी शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा तथा अर्थ को एक ही समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें एक बेहद ही मामूली सा अंतर होता है जिसे आपको समझना अति आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं शैक्षिक तकनीकी के अर्थों को। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है शैक्षिक तथा दूसरा शब्द है तकनीकी। ठीक है, यदि अंग्रेजी में हम देखें तो शैक्षिक तकनीकी को कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला एजुकेशनल, दूसरा है टेक्नोलॉजी। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी शिक्षा एवं तकनीकी के संबंध से मिलकर बना है। यदि हम यह कहें कि यह एक नवीन प्रत्यय या कॉन्सेप्ट है तो यह पूर्णतः असत्य होगा। क्यों यह पूर्णतः असत्य होगा? यदि हम यह कह रहे हैं कि शैक्षिक तकनीकी एक नया कॉन्सेप्ट है तो यह पूरी तरीके से असत्य बात होगी। क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में प्राचीन समय में जो महाभारत काल एवं रामायण काल में शिक्षा दी जाती थी वह गुरु के द्वारा सीधे मौखिक शिक्षा दी जाती थी और शिष्य उसे सिर्फ मौखिक रूप से ही याद किया करते थे। उस समय लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, न ही गुरुओं द्वारा जो अपना ज्ञान था वो किसी कॉपी या किसी बुक में लिख कर रखा जाता था। उस समय क्या था, उनके पास सिर्फ ताम्रपत्र थे या फिर शिलालेख थे। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा कुछ तत्पश्चात कुछ समय बाद भिन्न भिन्न समयों में कागज की खोज हुई। उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की तकनीक जैसे प्रिंटिंग प्रेस आ गया। इस तरीके से हम यह नहीं कह सकते कि जो शैक्षिक तकनीकी है यह पूर्णतः नवीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वास्तव में हर काल में मतलब प्रत्येक समय में शिक्षा में नई क्रांतियां हुई हैं और इन क्रांतियों ने शिक्षा के क्षेत्र एवं उत्पादकता को प्रभावित किया है। अब शिक्षा के क्षेत्र में उत्पादकता को कैसे प्रभावित किया है? आप साधारण सी बात है, आप समझ सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति ठीक है किसी चीज़ को याद करके काफ़ी दिन तक रखता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाती हैं। बट आप किसी भी ज्ञान को, किसी भी जानकारी को यदि अपने पास लिखित रूप में या फिर किसी यंत्र जैसे टेप रिकॉर्डर या वीडियो के माध्यम से सेव करके आप अपने पास रखते हैं तो उसको आप काफ़ी दिनों तक सकुशल रख सकते हैं तथा कभी भी आवश्यकता पड़ने पर आप उसे पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो विभिन्न काल में शिक्षा में क्रांतियां हुई उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र एवं उत्पादकता को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? विभिन्न प्रकार की क्रांतियों ने, वह चाहे मुद्रण का आविष्कार हो या फिर वैज्ञानिक मशीनों का अनुप्रयोग। ठीक है, आप जैसे कि आपको मैंने अभी पहले बताया कि हमारे ऋषि मुनि प्राचीन समय में सिर्फ और सिर्फ मौखिक शिक्षा दिया करते थे तथा उस समय लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके कुछ समय के पश्चात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर चाहे वह मुद्रण का आविष्कार हो अथवा वैज्ञानिक मशीनों का अनुप्रयोग हो, ठीक है, सबने शिक्षा में एक क्रांति का कार्य किया। इसको समझने से पहले हमें तकनीक, देखिए दो शब्द होते हैं आपको मैं बता दूं, एक होता है तकनीकी, ठीक है, और दूसरा होता है तकनीक। ठीक है, तकनीकी को इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी, जबकि तकनीक को कहते हैं टेक्निक। ठीक है, टेक्निक्स। ठीक है, तो अब जानते हैं कि आप तकनीकी और तकनीक ज़मीन आसमान का अंतर है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तकनीकी इज इक्वल टू उपकरण प्लस तकनीक। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि तकनीकी का एक अंग मात्र है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी दिखा सकते हैं कि तकनीक एक सर्कल में हो गया, तकनीकी, ये हो गई तकनीकी, आपका ये हो गया तकनीक। अर्थात तकनीक एक छोटा सा भाग मात्र है तकनीकी का। ठीक है, तो इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए कि तकनीक और तकनीकी दो अलग अलग शब्द होते हैं, जिसमें से तकनीकी शब्द एक बृहद कॉन्सेप्ट होता है तथा तकनीक शब्द एक छोटा सा उसका पार्ट मात्र होता है। ठीक है, तकनीकी के शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से जानना एवं समझना होगा। तो चलिए ठीक है, हम तकनीकी शब्द के अर्थ को समझते हैं। किसे कहते हैं तकनीक? हम अक्सर प्रतिदिन अपने वाद संवाद में और घर पर भी तकनीक शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। क्या हम तकनीकी शब्द के असल मतलब को समझते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तकनीक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तकनीक किसी भी कार्य को करने की वह सरल विधि है। तकनीक किसी भी कार्य को करने की वह सरल विधि है जो कि न्यूनतम इनपुट से अधिकतम आउटपुट प्राप्त करा सके। इसका मतलब क्या हुआ? तकनीक एक ऐसी विधि है जिससे हम कम एफर्ट में अधिक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की वह सरलतम विधि हुई जो कमतर प्रयास में अधिकतम निष्पत्ति प्रदान करे। ठीक है, प्राचीन भारत में क्या होता था, जो गुरु होते थे वो शिक्षक अपने छात्रों को अत्यधिक मेहनत करके पढ़ाते थे तथा छात्र भी अत्यधिक मेहनत करके उसको पढ़ते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता था, जो याद की हुई चीज़ें होती थी वो छात्रों के दिमाग से उतर जाया करती थी। ठीक है, तो इतना हार्ड वर्क करने के पश्चात भी उसका रिजल्ट उतना उस लेवल का नहीं आ पाता था जिस लेवल का वो लोग मेहनत करते थे। ठीक है, तो फिर ये शैक्षिक तकनीकी जो है इन्हीं सब समस्याओं को दूर करती है कि मतलब आप थोड़ी मेहनत में अधिक चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि शैक्षिक तकनीकी का अर्थ बस इतना सा है कि न्यूनतम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जा सके। बस इतना सा ही मतलब होता है आपके शैक्षिक तकनीकी का।